The painting subject, senior secondary level course, painting, theory, practical guideline, देखिए. And this is Shakti Gyan Ganga, painting theory, how things are made so simple. This is the students learning accounts. The debit and the credit is made so easy. This is the book, BCOC 137. This is IGNOU कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. इतना मोटा किताब, अब उसी को सिंपल बना दिया शक्ति ज्ञान गंगा ने. लेवल 1 अकाउंट्स, सो दैट एवरी चाइल्ड हु इज इंटरेस्टेड टू स्टडी अकाउंट्स एंड दे टेक टैली, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली एज देयर subject after doing their 12th. This is a subject also for BCom second year. Everything is possible if you have a willpower and way power, WAY, way power. Kudos to Shakti Learning and Research Center, Nagpur. नमस्कार पेरेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको स्पेशल बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए उसके बारे में जानकारी दूंगी. स्पेशल बच्चे बोली तो डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक, चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ब्लाइंड, चिल्ड्रन विथ हियरिंग प्रॉब्लम. सो इन बच्चों का किस तरह से पढ़ाया जाता है शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर में, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी. पेरेंट्स जब यहाँ आकर देखते हैं कि बच्चे जिन्हें इतनी प्रॉब्लम है किस तरह से पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग है, लेकिन जो पढ़ाई है वो जैसे अन्य बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह उनका जो सिलेबस है उसमें कोई उन्हें रियायत नहीं मिलती है. दे स्टडी द सेम मटीरियल व्हाट अदर चिल्ड्रन रीड, बट उनको पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अलग होता है. तो सबसे पहले पेरेंट्स ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो माँ है घर में, और विच एवर स्कूल यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड, देयर are 4 requirements of the school or the caregiver जो बच्चे की पूरी होनी बहुत जरूरी है. The first thing is, इन बच्चों को हमने first is accept करना है कि ये बच्चों को ये प्रॉब्लम है. Acceptance is very important for the family, for the mother, for the parent. जब हम एक्सेप्ट करेंगे, हम मान लेंगे कि हाँ मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तभी हम उस पर काम करना शुरू करेंगे. जितना जल्दी हम काम करना शुरू करेंगे पेरेंट्स, उतना जल्दी बच्चे का जो गैप है, उस बच्चे का जहाँ उसे प्रॉब्लम एरिया है, उस पर हम काम करना शुरू करेंगे. और काम करने से बच्चे का जो डिफिसिट है, जहां कमियां दिखाई दे रही हैं, उस तरफ हम बच्चे का प्रोग्रेस काम करेंगे तो प्रोग्रेस जरूर दिखेगा. तो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस. सेकंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट, इज अनकंडीशनल सपोर्ट. अनकंडीशनल सपोर्ट मीन्स बच्चे को 24/7 365 हर समय, हर सर्कमस्टांसेस में, हर सिचुएशन में, स्पेशली द केयर गिवर, द मदर, द थेरेपिस्ट, द स्कूल टीचर, द स्पेशल स्कूल टीचर्स, they have to understand that the child has to be rendered help, support, assistance, or in whatever field or whatever subjects, whatever practical they are doing, they require help, support, guidance to start with. Right? This is the second essential step, is the unconditional support. Third is parent empathy.
एम्पैथी इज, हम सिंपैथी नहीं बोल रहे हैं, एम्पैथी इज कि ये प्रॉब्लम बच्चे को है, तभी बच्चा इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। हम बच्चे को प्रॉब्लम को समझें। बच्चे को गुस्सा करते हैं कि व्हाई इज ही फ्लैपिंग हिज हैंड, ये सुनता नहीं है, ये इतना बड़ा है, चीजें फेंक रहा है, रॉक कर रहा है। पेरेंट्स, आप ये जानिए कि यदि बच्चा ये सब बिहेवियर, थोड़े अलग बिहेवियर कर रहा है, उस बच्चे का ये ऐसा बिहेव करने का कोई कारण है। आप अपने स्कूल से, अपने स्पेशल एजुकेटर से, साइकोलॉजिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से, whoever you are consulting, प्लीज कंसल्ट करके इसका पूरी जानकारी लीजिए। एक समझदार माँ जिसे पूरी जानकारी है इस चीज की, वो अपने बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती है। ओके, सो आई टाइम एंड अगेन आई टेल माय पेरेंट्स, I want parents to be professional. This is how you become professional, right? Don't be emotional. मेरा बच्चा, ओ बाबा, इसको ऐसे किसी ने। पेरेंट्स, आप जब अपने बच्चे को बाहर निकालेंगे, जब आप बच्चे को पार्क लेके जा रहे हैं या नॉर्मल स्कूल लेके जा रहे हैं या थेरेपी सेंटर लेके जा रहे हैं और स्पेशल स्कूल लेके जा रहे हैं, यहां बच्चा कोशिश करके, जहां बच्चे को एक छोटा सा ग्रुप मिले, जब वो ग्रुप में बैठेगा, उसे बच्चे, क्योंकि इन बच्चों का बिहेवियर अलग होता है, तो दूसरों की चीजें लेंगे, दूसरे को हाथ लगाएंगे, उनके बालों को हाथ लगाएंगे, और ये सब बच्चे हैं, तो वो बच्चा जरूर उसको हटाएगा, मारेगा, नोचेगा, टोचेगा। The supervisor, the teacher is there to supervise, to monitor. This is the difference between a special school and a normal school. Normal school में बच्चे का एक टीचर होगी, उसके पास 10, 12, 15 बच्चे होंगे। वो टीचर हमारे बच्चे की तरफ ध्यान देने के लिए प्रतिबंध नहीं है। हमारे बच्चे की रिक्वायरमेंट्स उन अन्य बच्चों से अलग है। इनकी रिक्वायरमेंट्स, एक स्पेशल स्कूल, शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर एक ऐसा स्कूल है जहां इन बच्चों को अनकंडीशनल सपोर्ट, जो मैंने पहले बताया, एक्सेप्टेंस, एम्पैथी, और अब मैं चौथा पॉइंट ले रही हूं पेरेंट, दैट इज एनकरेजमेंट। इन बच्चों का सक्सेस रेट या अचीवमेंट रेट बहुत छोटा रहता है, लेकिन रहता है। पेरेंट्स, एनकरेजमेंट प्रोत्साहित कीजिए। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वाह वाह, ब्रावो, बहुत अच्छा, अति उत्तम। गिव देम अ 5, अ हग, अ बैंड, अ स्टार, अ बैंड, हाई फाई, अ थम्स अप। देयर आर varied methods of encouraging a child. Parents, encouragement, प्रोत्साहन बच्चे को कहीं आगे लेके जाता है क्रिटिसिज्म से। क्रिटिसिज्म, मुझे मालूम है मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मैं उसका काम कर रही हूं, लेकिन आज जब मैं काम बच्चे के साथ कर रही हूं, यहां मुझे उसे एनकरेज करना है, राइट? और आई फाइंड इवन द चाइल्ड इज नॉन वर्बल, बट उसे इतनी समझ है कि मैडम ने मेरी तारीफ करी है, टीचर ने मेरी तारीफ करी है। ओके, these are the 4th this. And when the children come to the Shakti Learning and Research Center, parents, बच्चों की असेसमेंट की जाती है, हम खुद असेसमेंट करते हैं। We never charge anything for the assessments, for reason we have a team working here from 7 to 2. We have students who are doing their MA, who are doing their BA Psychology, MA Psychology. We have interns who are working with us. We have a whole lot of setup which is working with the children at various levels. So when the child comes to us, we do certain baseline assessments. 4 assessments किए जाते हैं पेरेंट्स। एक तो IQ टेस्ट करते हैं, उनकी बुद्धि की क्षमता टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा ऑटिज्म स्केल्स लगा लेते हैं, जो भी हमारा DSM-5 एंड ICD-10 के हिसाब से हम उनका असेसमेंट
ऑटिज्म असेसमेंट कर लेते हैं। तीसरा ADHD, एवरी चाइल्ड ADHD का असेसमेंट। और चौथा स्पीच असेसमेंट। ये देख लेते हैं कि बच्चे को कितनी OT की जरूरत है, कहाँ से उसकी OT शुरू होगी। स्पीच असेसमेंट कर लेते हैं, कहाँ से बच्चे का स्पीच शुरू करना है। तो एक बेसलाइन असेसमेंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम बच्चे का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ से काम करना है, शुरू करना है। और हर बच्चा थेरेपीज को अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। पेरेंट्स दे आस्क कितना समय लगेगा। पेरेंट्स मैं समय नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, स्टिमुलेशन करते रहिए, काम करते रहिए, रिजल्ट अवश्य मिलेगा। मैं आपको पेरेंट्स इसके बाद कुछ किताबें दिखाती हूँ जो शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर नागपुर ने खुद अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। ये देखिए, दिस इज शक्ति ज्ञान गंगा पब्लिकेशन। दिस इज एन अकाउंट फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। देखिए, इसकी इतनी मोटी किताब है, उसको सरल बनाया गया है इतने छोटे से। इसमें हिंदी भी लिखी गई है पेरेंट्स, जो बच्चा समझ सके। इग्नू की किताबें, NIOS की किताबें। अब ये देखिए, मेरे पास कुछ NIOS की किताबें हैं। ये देखिए, पेंटिंग की किताबें, इतनी मोटी किताब। इंग्लिश की किताब, इतनी मोटी किताब। बाबा रे, कैसे मेरा बच्चा पढ़ेगा? पेरेंट्स, आपको इन किताबों से नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ाया जाएगा वो यहां से पढ़ाया जाएगा। शक्ति ज्ञान गंगा, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, उनको कितना सरल बनाया जाता है पेरेंट्स। दैट इज, यू हैव टू सी टू बिलीव इट। एंड यहाँ टीम कॉन्टिन्यूस काम करती है और इतनी बेहतरीन तरीके से काम करती है पेरेंट्स कि आपको लगेगा कि वाह, ऐसा भी होता है। ओके पेरेंट्स, एक्सप्लोर दिस एवेन्यू, आपके लिए ये अवेलेबल है। आइए, बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी जरूर दीजिए। आप भी खुद शिक्षित होइए, बच्चे को शिक्षित कीजिए और मेक दिस सोसाइटी एंड आवर चिल्ड्रंस childhood and their education a very positive experience. That's all for today. Vijay Bhava, Tatha Astu. Good day. Namaskar. As a 12th standard student studying Hindi, NIOS, ये किताब है NIOS की, उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम 301 हिंदी. This is the book. Look at the size of the book. तो आपको छोटा बना दिया गया है। शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर का पब्लिकेशन, ज्ञान गंगा पब्लिकेशन। शक्ति ज्ञान गंगा पब्लिकेशन, इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट को किस तरह से छोटा बना दिया गया है। अब देखिए किस तरह से बच्चों को स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रिंट नहीं किया है, हाथ से लिखा है। फॉर इज लर्निंग टाइम मेजरमेंट, क्लॉक बना रहे हैं। वेरी गुड। The child will write 5 times table. He's writing first 1, 2, 3, 4 till 12. 4 है ना भी, 4 करिए क्या है? अब क्या लिखोगे आप? Times table. Write 5 times table. 5 ones are 5. बोलो जोर से। 5 पिज़्ज़ा बोलिए। 5, 15. Long hand, draw it with green color and short hand with yellow color. हाथ बनाइए, कितना बढ़िया। शॉर्ट हैंड है 7 o'clock. Short hand will be on 7. Very good. So time is 7 o'clock.